ये उस रात की बात है जब मेरी नई नौकरी का पहला हफ्ता खत्म हो रहा था। फ्राइडे नाइट थी और मैं ऑफिस में अकेला था। एक जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। हमारे ऑफिस की बिल्डिंग शहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक में थी और इसके बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर थीं, लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मेरे लिए यह सिर्फ एक पुरानी शांत जगह थी। शाम के 7 बज रहे थे और ऑफिस बिल्कुल खाली हो चुका था। सिर्फ मेरे कीबोर्ड की टिक टिक की आवाज और कंप्यूटर के पंखे की हल्की गुनगुनाहट गूंज रही थी। मैंने सोचा, बस 1-2 घंटे और, फिर मैं वीकेंड के लिए निकल जाऊंगा। काम में डूबा हुआ मुझे समय का एहसास ही नहीं हुआ। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। बाहर अंधेरा घना हो चुका था। मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया और अपनी डेस्क की बत्ती बंद कर दी। जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से फुसफुसाया हो। मैंने तुरंत पलटकर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सियों और अंधेरे कंप्यूटर स्क्रीन्स की कतारें थीं। मैंने सोचा, शायद यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है, दिन भर की थकान का असर। मैंने कंधे उचकाए और बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वो जाम था। मैंने फिर कोशिश की, इस बार और ज्यादा जोर से, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। यह अजीब था क्योंकि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजा बंद करते हुए नहीं देखा था। मैंने अपना फोन निकाला ताकि गार्ड को कॉल कर सकूं, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। अब मेरे दिल में थोड़ी घबराहट होने लगी। मैं वापस अपनी डेस्क की ओर लौटा, ये सोचते हुए कि शायद कोई और रास्ता होगा। तभी ऑफिस के दूसरे कोने से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई फाइल कैबिनेट का दराज खोल और बंद कर रहा हो। मेरी नजर उस तरफ गई। वहां घना अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उस अंधेरे कोने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराहट की आवाज कर रही थी, जो उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। जैसे ही मैं उस कोने के पास पहुंचा, फाइल कैबिनेट का एक दराज अपने आप धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकने लगा। मेरी सांसें अटक गईं। मैं डर के मारे वहीं जम गया। दराज से एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल नीचे गिरी। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। उस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे खोला। अंदर एक कर्मचारी का पुराना रिकॉर्ड था, जिसका नाम था रोहन। ज्वाइनिंग की तारीख लगभग 50 साल पुरानी थी और इस्तीफे की तारीख की जगह लिखा था लापता। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई या कुछ मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मुझे पलटने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे अपने कानों में एक धीमी दर्द भरी आह सुनाई दी। तभी ऑफिस की सारी बत्तियां एक साथ जलने बुझने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गए और उन पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, भागो। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं चीख पड़ा। मैंने फाइल वहीं फेंकी और पागलों की तरह मेन दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, चिल्लाते हुए, कोई है, खोलो। अचानक मेरे पीछे की सारी हरकतें बंद हो गईं। बत्तियां जलना बुझना बंद हो गईं, कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो गए। एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन यह शांति डर से भी ज्यादा भयानक थी। मैंने धीरे से पलटकर देखा। ऑफिस खाली था, वैसा ही जैसा मैंने उसे छोड़ा था। तभी मेरे फोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर सिक्योरिटी गार्ड का नंबर था। मैंने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो, मैंने कहा। दूसरी तरफ से गार्ड की आवाज आई, सर, आप अभी तक ऑफिस में हैं। मैं मेन गेट लॉक कर रहा था, देखा आपकी कार अभी भी पार्किंग में है। सब ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूं, दरवाजा जाम था। गार्ड ने कहा, अरे सर, वो दरवाजा तो पिछले हफ्ते से खराब है। आपको साइड वाले इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आना होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। मैं इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ा, जो ऑफिस के दूसरे छोर पर था। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार वह और ज्यादा साफ थी। एक ठंडी बेजान आवाज कह रही थी, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मैंने दरवाजा खोला और अपनी पूरी ताकत से बिल्डिंग से बाहर भागा। मैंने उस रात के बाद उस ऑफिस में दोबारा कभी देर तक काम नहीं किया। दराज, लोग कहते हैं कि रोहन नाम का वह कर्मचारी काम के बोझ तले दब गया था और एक रात ऑफिस में ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, किसी ऐसे साथी की तलाश में जो उसके अकेलेपन को समझ सके। कभी कभी देर रात जब ऑफिस खाली होता है तो प्रिंटर अपने आप चालू हो जाता है और एक ही कागज बार बार प्रिंट करता है जिस पर लिखा होता है, मैं अकेला हूं। यह कहानी शायद सिर्फ एक कहानी हो या शायद नहीं, लेकिन अगर आप कभी किसी पुरानी बिल्डिंग में देर रात तक अकेले काम करें और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो बस एक बात याद रखिएगा, आप शायद अकेले ना हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें।